ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय श्री राम। जहाँ राम की जन्मभूमि है, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे के नारों से पूरी अयोध्या गूंजित हो गई थी। आज बाबा जी की पाती के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम को, बचपन की यादें कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमें पुराने कार्यकर्ताओं के संदेश आ रहे हैं। बहुत से लोगों की जैसी तंद्रा खुल गई हो, वो जाग उठे हों। एक बार पुनः ऐसा लगने लगा है कि राम जन्मभूमि का वह आंदोलन जीवंत हो चुका है। लखनऊ से हमारे साथ श्रीकांत जोशी जी, सुशील रावटे जी, साथ ही हमारे साथ नागपुर से अनुपम सिंधे जी, धनंजय गीते जी, इन सब के मैसेज आए हैं। ईश्वर वाधवानी जी, जो उस समय रांची गुमला में काम देखते थे, उनके भी मैसेज आए हैं। बाबा जी की पाती बचपन की यादें कार्यक्रम के कारण और बचपन की यादें कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि के संस्मरण के कारण बड़ी लोकप्रिय हो रही है, जन जन तक पहुंच रही है। विश्व हिंदू परिषद के हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रमुख और साथ ही राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री रमेश मोदी जी रायपुर, उनके द्वारा भी बहुत ही सुंदर कमेंट आया है, बहुत ही सुंदर मैसेज आया है। हमारे साथ अब नहीं रहे अशोक सिंघल जी, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा भी सुंदर मैसेज आए हैं। बहुत ही जल्दी हम आपको शरद कोठारी और राम कोठारी, कोठारी बंधु जो बलिदान हुए, और आज देखिए इतने वर्षों के बाद अयोध्या में एक सड़क का नाम कोठारी बंधुओं के नाम से होने वाला है। उनके परिवार के भी सदस्यों के कुछ मैसेज आप तक हम पहुंचाएंगे। आज एक संस्मरण में आपको बताऊंगा जो हमें रांची से लिख करके भेजा है कार सेवकों ने, कि किस प्रकार उन्होंने अयोध्या को देखा और जाना। आइए उनके संस्मरण से आपको मैं जोड़ता हूं। आज हमारे पास हमारे व्हाट्सएप पर कुछ कार सेवकों के अनुभव भी आए हैं, जिन्होंने उस समय राम जन्मभूमि के लिए किए गए आंदोलन के समय को याद किया है। बाबा जी की पाती में बचपन की यादें कार्यक्रम के अंतर्गत जब मैं श्री राम जन्मभूमि का अपना संस्मरण बता रहा हूं, तो सुशील कुमार जी हमें लखनऊ से लिखकर भेजते हैं कि किस प्रकार उन्होंने रांची झारखंड की ओर से लगभग 170 किलोमीटर दूर से पैदल आने वाले लोगों का संस्मरण। वो कहते हैं कि जब हम लोग आगे बढ़ने लगे, आज भी वह दिन नहीं भूलता, जिस गांव में पहुंचे वहां के लोगों ने भगवान की तरह स्वागत किया। कहते थे भगवान राम जी के काज से जा रहे हैं, हमारे लिए भगवान से कम नहीं है आप। जिस गांव में पहुंचा, लोगों ने भोजन कराया, रात्रि में रहने को घर दिया। 4 दिन एवं 4 रात पैदल चलकर 30 अक्टूबर को अयोध्या की सीमा में हम लोगों ने प्रवेश किया। लेकिन आरएसएस की ऐसी योजना कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। 2 नवंबर को विहिप के प्रमुख अशोक सिंघल के नेतृत्व में हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी चौराहा पहुंच गए। पुलिस देखकर अचंभित रह गई। पुलिस ने कार सेवकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर लाठियां चटकाई।
फिर भी लोग डटे रहे। सिंघल जी भी घायल हो गए। हम लोग दिगंबर अखाड़े में वापस आ गए। विश्व हिंदू परिषद द्वारा 30 अक्टूबर को अयोध्या चलो कार सेवा के ऐलान को लेकर अयोध्या के विवादित ढांचे के 1.5 किलोमीटर की परिधि में कड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिसमें कोई भी कार सेवक अंदर प्रवेश न कर सके। लेकिन हनुमानगढ़ी के पास पहले तो कुछ वृद्ध साधुओं ने पुलिस कर्मियों के पैर पकड़ लिए। उसके बाद सभी साधु और महिलाओं ने पुलिसों के पैर पकड़ने शुरू कर दिए, अंदर जाने की अनुमति मांगने लगे। कुछ लोगों ने पुलिस का पैर पकड़ा और ऐसा देख करके पुलिस कर्मी झुककर उनको उठाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच करीब 100 का राम भक्तों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और हनुमानगढ़ी का सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब हो गए और विवादित ढांचा की ओर देखते ही देखते हजारों लोग बढ़ने लगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सुरक्षा घेरा टूटते देख दे दिए निहत्थे कार सेवकों को गोली चलाने के आदेश। 2 नवंबर सन 1990 का वह काला दिन अयोध्या के लोग कभी नहीं भूल सकते, जब अयोध्या की गलियों में खून बह रहा था और अयोध्या सरयू पुल पर कार सेवकों के शव बिखरे पड़े थे। चारों तरफ चीख पुकार हाहाकार मची थी। इसी बीच एक घटना और हुई। कहते हैं ना कि हनुमान जी राम भक्तों पे आ जाते हैं। ऐसे ही एक वृद्ध साधु ने अजीब कारनामा किया। राम भक्तों को गिरफ्तार करने के लिए रोडवेज की बहुत सी बसें वहां पे लाई गई थी। एक वृद्ध साधु ने सबसे पहले एक बस पे कब्जा किया। ड्राइवर को एक लात एक घूंसा लगाई, वो नीचे गिर पड़ा और बस स्टार्ट करके राम भक्तों को भर के चल पड़ा बैरिकेडिंग की ओर। पूरे बैरिकेडिंग के ऊपर बस चढ़ा दी, तोड़कर गाड़ी बाहर निकाली। फिल्मी स्टाइल में हुए इस घटना से और कार सेवकों में जोश आया और बहुत सारे बसों को हाईजैक कर लिया गया। 30 अक्टूबर की सुबह ही अयोध्या में आए लाखों कार सेवकों को गिरफ्तार करके उनको फैजाबाद या लखनऊ भेजने का इंतजाम किया गया था और यही बस थे जिनमें कार सेवकों को भरकर बाहर ले जाने की योजना थी। लेकिन किसे पता था कि यही बस राम जन्मभूमि के आंदोलन में कार सेवकों की काम आएगी। जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, किसे पता था कि उसी पूंछ के द्वारा सारी लंका जला दी जाएगी। और इस तरह विवादित परिसर के बीच बनाई गई बैरिकेडिंग टूट गई और लाखों की संख्या में कार सेवक विवादित परिसर में पहुंच गए और वहां पर भगवा झंडा लहरा दिया। अत्याचार की हद तो तब हुई जब राम भक्तों एवं कार सेवा को कवर करने के लिए पूरे देश से और विदेशों से भी आए हुए पत्रकार, जिन पर पुलिस ने बर्बरता की। गोलीकांड की घटना के समय मौके पर मौजूद अयोध्या के पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी जी ने हमें लिख करके भेजा है कि तमाम ऐसी तस्वीरें खींची थी जो देश की ही नहीं विदेश की मीडिया के अखबारों की सुर्खियां बनी। पत्रिका टीम से बात करते हुए महेंद्र त्रिपाठी ने बताया था कि 2 नवंबर की सुबह कार सेवक अयोध्या की गलियों में जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। अचानक तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का निर्देश जारी हुआ, पुलिसकर्मियों ने गोली चला दी। पुलिसकर्मियों ने गोली चलाने से पहले कार सेवकों को चेतावनी भी नहीं दी, जिसके कारण उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और उनके सामने ही कई कार सेवक मारे गए। जब उन्होंने पुलिस वालों के साथ बातचीत की या फोटो खींचने का प्रयास किया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई और उन्हें भी लाठी मार के वहां से भगा दिया गया। 2 नवंबर 1990 की वो सुबह अयोध्या की गलियों में जो मंजर था, हमने देखा, दिल दहला देने वाला था। तस्वीरें ऐसी थी कि दिखाई नहीं जा सकती। संस्मरण मेरे ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकता। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने लाल कोठी की सकरी गली में भरे कार सेवकों पर गोलियां चला दी गई। जलियांवाला बाग कांड एक बार पुनः भारत में हुआ। कलकत्ता से आए कोठारी बंधु भी कार सेवा में शामिल होने आए थे। राम कोठारी और शरद कोठारी दोनों भाइयों को गोली मार दी गई। सुरक्षा कर्मियों भाई की लाश उठाने की अनुमति लेकर जैसे ही शव उठाया, उसे भी गोली मार दी गई। इस मौके पर दोनों भाइयों की मौत हो गई। इनके अलावा साधु, संत, कार सेवक, महिलाएं, बच्चे, जिनके माथे और सीने को तक की गोलियां मारी गई। अयोध्या के अलग अलग स्थानों पर गोलियां चली, उनके शव बिखरे पड़े थे। इससे इतना बुरा हाल था, सरयू का पुल भगदड़ होने के कारण कार सेवकों के सामान और उनके शव में बिखरे पड़े थे। बहुत से पुलिसकर्मी लाशों को गाड़ियों में लाद रहे थे ताकि ये समाचार छुपाया जा सके। कहते हैं कि बहुत से घायल अधमरे जो जीवित थे, जिनकी सांसें चल रही थी, उन्हें भी ना जाने उन मुर्दों के साथ ले जाके कहां फेंक दिया गया। इसीलिए आज तक सही आंकड़ा कोई नहीं बता पाया है कि कितने लोग अयोध्या में मरे थे। श्री राम जन्मभूमि के इस आंदोलन के द्वारा पूरा देश आंदोलित हुआ। राष्ट्र और धर्म की रक्षा कैसे की जा सकती है और उसके लिए कौन सा जज्बा होना चाहिए, इसका एक जीता जागता पर्याय है श्री राम जन्मभूमि आंदोलन।
अभी तो हम 1990 के संस्मरण आपको बता रहे हैं। 1990 के बाद 1992 में जो उस विभाजित ढांचे को तोड़ करके भारत में लगा एक कलंक धो डाला गया। आश्चर्य होता है कि बाबर जो एक आक्रांता था, जो दूसरे देश से आया था, जिसने यहां के समस्त अस्मिता को नष्ट करने का प्रयास किया, ऐसे देशद्रोही, ऐसे आक्रांता के स्मारक को, उसके द्वारा बनाए गए एक कलंक को लोग मस्जिद कहते हैं। ये उनकी महज जिद है, वो मस्जिद नहीं है, केवल महज उनकी जिद है। वहां कोई मस्जिद नहीं थी, वहां कोई नमाज नहीं पढ़ा गया, सारे साक्ष्य हमारे साथ हैं। और 1992 में जब ढांचा टूटा तो पुनः हमको अयोध्या जाने का अवसर मिला था। 1990 के संस्मरण को मैं विश्राम दूंगा और आपको अब कल से जोड़ूंगा 92 के संस्मरण में। गोलीकांड की घटना के बाद लोग बड़े भारी मन से अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे और ये संकल्प के साथ लौट रहे थे कि एक दिन आएगा और ये राम भक्तों का खून रंग लाएगा, पूरा देश उमड़कर अयोध्या आएगा और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी इस ढांचे की और राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। इसी संकल्प के साथ मैं भी आज से आपसे आज विदा लूंगा। बाबा जी की पाती बचपन की यादें कार्यक्रम में आपकी जो भी जिज्ञासाएं होती हैं, जो भी विचार होते हैं, आप YouTube पे तो कमेंट करते ही हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन सत्संग भी लगातार चल रहा है। सुबह 10 बजे से 11 बजे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में हमारा ऑनलाइन सत्संग चलता है। हम मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देंगे, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, जो लोग समाचार पत्रों या सोशल मीडिया के पोर्टल न्यूज के माध्यम से हमारे ऑनलाइन सत्संग को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह श्रावणी कार्यक्रम भी आ रहा है महायज्ञ का, जिसमें सुंदर सी कांवड़ यात्रा, अभी एक कांवड़ यात्रा तय हुई है, अंबागढ़ चौकी से चल करके पाटेश्वर धाम पहुंचेगी बोलबम कांवड़ यात्रा। और इसी तरह अन्य क्षेत्रों से भी कांवड़ यात्रा आमंत्रित है। हमें देख पा रहे सभी बोलबम समितियों से चाहूंगा कि आप लोग पाटेश्वर धाम के लिए कांवड़ यात्रा की योजना बनाइए। रास्ते में पूरी व्यवस्था और सेवा पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा की जाएगी। कल पुनः जुड़ेंगे आप सभी के साथ। मैं मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से राम बालक दास महात्यागी। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।